हेलो क्लास। आप लोगों ने अभी तक सॉल्यूशन में कई सारे चैप्टर्स जो थे, सॉल्यूशन चैप्टर में कई सारे जो टॉपिक्स थे उनको कंसिडर किया था। शुरुआत में हम लोगों ने कंसंट्रेशन, हेनरी लॉ, राउल्ट्स लॉ भी पढ़ चुके हैं अभी तक। राउल्ट्स लॉ के अलावा हम लोगों ने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में भी सीखा था। आज की क्लास में हम लोगों के सामने एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी अच्छा टॉपिक है। इसे हम जानते हैं एजोट्रॉपिक मिक्सचर के तौर पे। वैसे अगर मैं बोर्ड की बेसिस पे एक बात करूं तो ज्यादा कंटेंट नहीं आता है इस पर बेस्ड। यहाँ पर केवल आपको अगर एजोट्रॉपिक मिक्सचर की केवल डिफिनेशन याद है और उसका एग्जाम्पल याद है तब भी काम चल जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं केवल आज एजोट्रॉपिक मिक्सचर का ही एक लेक्चर लूंगा। इसमें मैं आपको एजोट्रॉपिक मिक्सचर का एक पूरा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। क्लियर है? चीजों को थोड़ा ध्यान से समझते हैं, ठीक। सबसे पहले मेरे सामने मेरा प्यारा बेटा एक टॉपिक आता है जिसको हम जानते हैं किस नाम से। पहले चीजों को ध्यान समझिएगा। मेरे सामने एक टॉपिक है जिसे हम जानते हैं किस नाम से, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के नाम से जानते हैं। एक बात तो कंफर्म ही हो रही है कि भाई ये एक किसी तरीके का मिक्सचर होता है, या सिंपली इन्हें मैं केवल एजियोट्रॉप्स भी कह सकता हूं, या तो सिंपली इन्हें मैं केवल एजियोट्रॉप्स के नाम से भी कह सकता हूं, या आता है एग्जाम में। सबसे पहले एजोट्रॉपिक मिक्सचर को मैं समझूं उस पर जाने से पहले, इसकी डेफिनेशन पर जाने से पहले कुछ छोटे छोटे पॉइंट में मैं इसको बांट दे रहा हूं। पहले कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को, इसके बारे में जो कुछ बेसिक बातें होती हैं उनको मैं यहां पर लिख रहा हूं। उनको जब हम जोड़ेंगे, ऐड कर देंगे सारे पॉइंट्स को, तो अपने आप एजोट्रॉपिक मिक्सचर की एक प्रॉपर डिफिनेशन बन के तैयार हो जाएगी। चलिए देखते हैं क्या क्या पॉइंट है। सबसे पहले मेरा प्यारा बेटा एक बात तो अपने दिमाग में ये बैठा लो, ये कुछ पॉइंट्स ध्यान रखो। एजोट्रॉपिक मिक्सचर जो होते हैं, पहली बात ये एक क्या होते हैं, बाइनरी मिक्सचर। एक अपने दिमाग में बैठा लो कि ये क्या होते हैं मेरा प्यारा बेटा, बाइनरी मिक्सचर होते हैं। अब बाइनरी मिक्सचर का क्या मतलब है? बाइनरी का मतलब होता है दो, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें दो कंपोनेंट हों। तो एजोट्रॉपिक मिक्सचर क्योंकि एक बाइनरी मिक्सचर है इसलिए इसके अंदर दो कंपोनेंट होंगे। अब दो कंपोनेंट में बेसिकली मैं बोलूंगा दो लिक्विड का मिक्सचर होता है। इसमें मैं कहूंगा कि एक लिक्विड ए है और एक लिक्विड क्या है मेरा प्यारा बेटा, बी है। मेरे सामने देखिए दो लिक्विड हुए, इनका एक बाइनरी मिक्सचर होता है। इतनी बात क्लियर हो गया मेरा प्यारा बेटा? तो ये एक बाइनरी मिक्सचर होता है, इसमें दो लिक्विड होते हैं, कोई भी दो लिक्विड का एक मिक्सचर होगा। ये एक तो खास बात है। एजोट्रॉपिक मिक्सचर की खास बात एक और होती है कि इनका जो कंपोजिशन रहता है वो फिक्स्ड कंपोजिशन रहता है। इनका जो कंपोजिशन रहता है वो फिक्स रहता है। अब फिक्स कंपोजिशन का मतलब समझते हो? फिक्स कंपोजिशन का मतलब कि इनको जब हम मिलाएंगे तो ऐसा नहीं है कि किसी भी रेशियो में मिला दो और वो एजोट्रॉपिक मिक्सचर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल एक फिक्स कंपोजिशन होता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूं, 95% इथेनॉल ले लिया हमने, 95% इथेनॉल ले लिया हमने, सॉरी एक्वा सॉल्यूशन है, आई एम रियली सॉरी, आपने 95% यहां पर क्या ले लिया, वाटर ले लिया, और 5% के अप्रॉक्स आपने क्या ले लिया, इथेनॉल। तो यहां पर आपने देखिए कंपोजिशन फिक्स किया है। ये नहीं कि कुछ भी वेरी कर दो और वो बन जाएगा, वो एजोट्रॉपिक मिक्सचर का एग्जांपल हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। अगर आपने यहाँ 90% वाटर ले लिया, 10% इथेनॉल ले लिया, तो वो एजोट्रॉपिक मिक्सचर को नहीं शो करेगा। एजोट्रॉपिक मिक्सचर केवल और केवल तभी होता है जब कंपोनेंट का एक कंपोजिशन यूनिफॉर्म और फिक्स रहे। एक स्पेसिफिक कंपोजिशन पर ही वो एजोट्रॉपिक मिक्सचर जैसा बिहेवियर शो करेगा। कौन? एक नॉर्मल बाइनरी मिक्सचर। तो दो पॉइंट क्लियर हुए कि पहले तो एजोट्रॉपिक मिक्सचर एक बाइनरी मिक्सचर होता है, मतलब दो लिक्विड का कॉम्बिनेशन है, और इनका कॉम्बिनेशन भी क्या होता है, एक फिक्स कंपोजिशन होता है, एक फिक्स रेशियो में उनका क्या होता है, कंपोजिशन होता है। तीसरा पॉइंट, ये जो होते हैं मेरा प्यारा बच्चा, इसमें कंपोजिशन जो होता है इनका फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये भी मेरा प्यारा बेटा क्या होता है, फिक्स होता है। बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होने का मतलब जो कंपोनेंट्स हैं, बोथ कंपोनेंट्स, दोनों जो कंपोनेंट हैं, बोथ कंपोनेंट्स, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो फिक्स होगा। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। ऐसा नहीं है कि एक नॉर्मल ऑर्डिनरी मिक्सचर है कि दो चीजों को मिला दिया, ए का बॉइलिंग पॉइंट कुछ और है, बी का बॉइलिंग पॉइंट कुछ और है। जैसे नॉर्मल वाटर को किसी भी रेशियो में मिला दो
तब तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो आपको जानते ही हो 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट अपना अलग हो जाएगा, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। अगर तुम फिक्स कंपोजिशन में मिलाओगे तो कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, सेम। मतलब इसका भी बॉइलिंग पॉइंट फिक्स हो जाएगा और इसका भी बॉइलिंग पॉइंट, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाएगा। कैसे सेम होगा, क्या है कहानी, वो हम सीखेंगे, लेकिन पहले तो कुछ कुछ पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। पहली बात, एजोट्रॉपिक मिक्सचर एक बाइनरी मिक्सचर होता है। दूसरी बात, इस बाइनरी मिक्सचर में जो कंपोनेंट है उनका जो रेशियो या कंपोजिशन होता है वो फिक्स होता है। तीसरी बात, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है मेरा प्यारा बेटा वो भी फिक्स होता है, एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट का रहता है कंपोनेंट का। अब अगर कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है, तुम खुद देखो, अगर दोनों कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है तो क्या इनको हम डिस्टिलेशन मेथड से अलग कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं अलग कर पाएंगे। क्यों नहीं डिस्टिलेशन मेथड से अलग कर पाएंगे? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ही जब फिक्स है तो कहां अलग कर पाओगे, दोनों एक साथ ही वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसका एक मतलब और पता चला कि वी कैन नॉट सेपरेट या इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता है, वी कैन नॉट सेपरेट इन कंपोनेंट को देम बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मतलब हम इनको चाहें कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर लें तो ऐसा भी नहीं है कि आप इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर पाओगे, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी अलग नहीं होंगे। ये हो गया मेरा बच्चा पॉइंट नंबर कौन सा, 4th। तो 4 पॉइंट तो बन गए। अगर मैं डिफिनेशन बनाना चाहूं तो 3 से भी बन जाएगी डिफिनेशन। चौथा पॉइंट एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप मान के चलिए। एक खास बात और मैं बता दूं, इसमें एक खास बात यह होता है कि कोई भी जो कंपोनेंट है, कोई भी कंपोनेंट, हम ए माने बी माने कुछ भी, कोई भी कंपोनेंट जो है इसका जो मोल फ्रैक्शन होता है वो लिक्विड फेस में जितना होता है, जितना मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेस में होगा उतना ही उसका मोल फ्रैक्शन किस में होगा, वेपर फेस में होगा। मतलब उस मिक्सचर के अंदर, लिक्विड के अंदर जितना ए है उसके वेपर्स के अंदर भी ए उतना ही होगा। दोनों में जब मोल फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे तो दोनों इक्वल होगा, तभी वो एजोट्रॉपिक मिक्सचर बना पाएगा। सिमिलरली अगर मैं बी के मोल फ्रैक्शन की बात करूं तो बी का भी मोल फ्रैक्शन जो लिक्विड फेस में होता है वो किसके इक्वल होगा, बी का मोल फ्रैक्शन जो क्या है वेपर फेस में होता है। ये कुछ पॉइंट निकल के आए जो कुछ बेसिक पॉइंट होते हैं किसके, एजोट्रॉपिक मिक्सचर के। अब एजोट्रॉपिक मिक्सचर को थोड़ा सेंटेंस, ये छोटे छोटे टर्म को जोड़ना स्टार्ट करता हूं। जब छोटे छोटे टर्म्स को एडप्ट करेंगे तो अपने आप एजोट्रॉपिक मिक्सचर की डिफिनेशन में क्या आ जाएगी। क्या होते हैं एजोट्रॉपिक मिक्सचर, फिर से बताइए क्या होते हैं एजोट्रॉपिक मिक्सचर, बाइनरी मिक्सचर होते हैं। उनमें और क्या बात खास होती थी कि उनका कंपोजिशन जो होता था वो क्या होता था, फिक्स होता था। तीसरी बात, वो बॉइल करते थे कहां पर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, क्यों, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है तो वो बॉइल करते हैं एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पे। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा। अगर मैं एक्स्ट्रा नॉलेज की बात करूं तो उनको मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग भी नहीं कर सकता हूं। ये तो हो गया एजोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में। मतलब मुझसे कोई कहता है कि आप एजोट्रॉपिक मिक्सचर को डिफाइन करिए तो हम क्या बोलेंगे, एजोट्रॉपिक मिक्सचर को हम बोलेंगे इट कैन बी डिफाइन एज, मैं एजोट्रॉपिक मिक्सचर को डिफाइन कर सकता हूं। कैसे, एज अ बाइनरी मिक्सचर, मैं उसको बाइनरी मिक्सचर के तौर पे डिफाइन करता हूं। एजोट्रॉपिक मिक्सचर कैन बी डिफाइन एज अ बाइनरी मिक्सचर। ये एक बाइनरी मिक्सचर होता है विच बॉइल्स, जो क्या करता है मेरा बच्चा, बॉइल करता है, विच बॉइल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, जो बॉइल करता है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉइल करता है, जो बॉइल करता है कहां पर, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। और उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जो उनका कंपोजिशन होता है वो फिक्स रहता है, विदाउट चेंज इन एनी कंपोजिशन, विदाउट चेंज इन एनी कंपोजिशन। उनका जो कंपोजिशन होगा वो बिल्कुल क्या रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता है। अब ये बात थोड़ा ध्यान दो, ये तो वो डिफिनेशन बनी है, 1 नंबर की इंपॉर्टेंट डिफिनेशन, एग्जाम में आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इस डिफिनेशन को समझिए। डायरेक्ट अगर रटने की कोशिश करोगे तो एजोट्रॉपिक मिक्सचर की डिफिनेशन नहीं याद हो पाएगी। आप इनको कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट में बांट लीजिए,
वो उनकी प्रॉपर्टी भी डिफाइन करता है और मिलाने पर वो एडअप करने पर डिफिनेशन भी बन जाता है। मुझसे किसी ने पूछा कि बताइए एजोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं, हमने सीधे सीधे बोला कि एजोट्रॉपिक मिक्सचर बाइनरी मिक्सचर होते हैं जिनका कंपोजिशन क्या होता है, सेम होता है, और उनके जो कंपोनेंट होते हैं वो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट पे क्या करेंगे, इवोपरेट करेंगे, या उनका बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है वो फिक्स रहता है। और उनको क्या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर पाओगे? एक नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है, या एक एग्जामिनर भी पूछ लेगा ऐसे वाइवा में कि बताओ क्या मैं एजोट्रॉपिक मिक्सचर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकता हूं? आप कहोगे सर नहीं, मैं एजोट्रॉपिक मिक्सचर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकता हूं। पूछेंगे क्यों नहीं अलग कर सकता हूं? आप बोलोगे इसलिए अलग नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है कंपोनेंट का वो सेम होता है, इसलिए उनको अलग नहीं कर सकते हैं। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा? तो अब आपके सामने एक डिफिनेशन समझ में आ रही है। मुझसे किसी ने पूछा कि बताइए एजोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं, तो हम सीधी सी भाषा में बोलेंगे एजोट्रॉपिक मिक्सचर कैन बी डिफाइंड एज अ बाइनरी मिक्सचर हैविंग अ कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट विदाउट चेंज इन एनी कंपोजिशन। उनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होगा, उनके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा। ऐसे बाइनरी मिक्सचर को हम जानते हैं किस नाम से? एजोट्रॉपिक मिक्सचर के नाम से, या सिंपली उनको हम कहते हैं एजियोट्रॉप्स। ये तो हो गया मेरा प्यारा बेटा डेफिनेशन के बारे में, ये इनकी प्रॉपर्टी हो गया। अब ये जो पॉइंट हमने लिखा है इसके बारे में थोड़ा समझो। अगर हमने ये कहा है कि माना ये कोई मिक्सचर है बेटा, देख ये हमने कहा कि एक बाइनरी मिक्सचर हमने बनाया। अब इस बाइनरी मिक्सचर में एक एग्जांपल के तौर पे हमने क्या कहा, इस बाइनरी मिक्सचर में हमने क्या कहा कि वही एग्जांपल ले लेता हूं वाटर और इथेनॉल का। अगर जितना मोल फ्रैक्शन, ध्यान सुनिएगा, जितना मोल फ्रैक्शन वाटर का यहां है उतना ही मोल फ्रैक्शन जो होगा वो वेपर में भी होना चाहिए। केवल तभी वो क्या करेगा, एजोट्रॉपिक मिक्सचर का काम करेगा, नहीं तो एजोट्रॉपिक मिक्सचर का काम नहीं करेगा। मतलब मैं कहूं कि वाटर का जो मोल फ्रैक्शन है वो लिक्विड फेस में जितना है उतना ही मोल फ्रैक्शन जो है उसका किसमें है, वेपर फेस में है। ठीक, ये दोनों सेम होने चाहिए। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा? दूसरी चीज देखो, अब हमने क्या कहा कि जितना मोल फ्रैक्शन, हमने कहा जितना मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का है, इथेनॉल है ना, जितना मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का लिक्विड फेस में है उतना ही मोल फ्रैक्शन जो होगा वो इथेनॉल का किसके अंदर होना चाहिए, वेपर फेस में होना चाहिए। ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लो मेरा बेटा, ये एक अच्छा पॉइंट है जो आपके काम आ सकता है नीट में या मेडिकल्स की या जो भी आईआईटी के एग्जाम के टाइम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेगा। ऐसे ही 4-5 ऑप्शन दे दिया कि ये इसके इक्वल है, ये नॉट इक्वल है, समथिंग कुछ भी, तो कब वो एजोट्रॉपिक मिक्सचर का काम करेगा? एजोट्रॉपिक मिक्सचर का काम केवल और केवल तभी हो सकता है जब लिक्विड फेस में और वेपर फेस में दोनों के मोल फ्रैक्शन इक्वल हो। जब लिक्विड फेस में और वेपर फेस में दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन इक्वल होगा, केवल और केवल तभी वो कैसा काम कर सकता है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का काम कर सकता है। बात तो समझ में आई? क्या समझ में आया? एजोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं? एजोट्रॉपिक मिक्सचर कैन बी डिफाइंड एज अ बाइनरी मिक्सचर, ये बाइनरी मिक्सचर होते हैं हैविंग अ कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, उनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है, एंड या सेम बॉइलिंग पॉइंट पे वो इवोपरेट करते हैं, एंड विदाउट चेंज इन एनी कंपोजिशन, और उनमें कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है। ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं किस नाम से? एजोट्रॉपिक मिक्सचर के नाम से, या सिंपली हम उनको एजियोट्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं। ये बात इतनी तो क्लियर हुई मेरा बेटा। अब एक बात समझो, ये जो एजोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं, ये एजोट्रॉपिक मिक्सचर दो तरीके के होते हैं। ये एजोट्रॉपिक मिक्सचर जो है ये मेरा प्यारा बेटा क्या होते हैं, दो तरीके के। एक को बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और एक को हम लोग जानते हैं किस नाम से, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो पहला काम यह है कि आप इसकी डेफिनेशन को ध्यान से समझिए, ये जो पॉइंट्स हमने समझाए हैं इनको ध्यान से समझिए, फिर मैं इन दोनों टाइप के एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में डिस्कस करता हूं।
अब देखिए मेरा प्यारा बेटा, मेरे सामने जो एजोट्रॉप्स होते हैं या जो एजोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं, इन एजोट्रॉपिक मिक्सचर के दो टाइप होते हैं। मैं एजोट्रॉपिक मिक्सचर को दो तरीके से डिवाइड कर सकता हूं। एक को मैं कहता हूं मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप और एक को मैं कहता हूं मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। ये हो गया मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप और ये हो गया मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। इनके कई सारे एग्जांपल्स होते हैं, लेकिन मैंने यहां पर कुछ सिंपल एग्जांपल समझाया है जो आप एग्जाम के टाइम पे आराम से याद कर सकते हो। दोनों में मैंने एक्वस सॉल्यूशन यूज कर लिया। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब आपको पता है कि जब सॉल्वेंट का काम कौन करे, वाटर। तो यहां पर वाटर भी है, इथेनॉल और वाटर है। यहां पर कौन है, HNO3 और वाटर है। आप ऐसे याद रखिए कि मिनिमम में ज्यादा वाला परसेंटेज का एग्जांपल और मैक्सिमम में कम परसेंटेज वाला एग्जांपल। मतलब 95% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल, ये जो है वो किसका एग्जांपल है, वो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप का है। और 68% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ HNO3 वो किसका एग्जांपल है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप का एग्जांपल है। वैसे तो एजोट्रॉप के एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं। मैं तुमको एक बात बताऊं ना, एजोट्रॉप जो होते हैं या एजोट्रॉपिक मिक्सचर जो होते हैं वो केवल नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही होते हैं। मतलब जनरली जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, आप क्या कह सकते हो कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही एजोट्रॉपिक मिक्सचर का काम करते हैं। इनमें से इसमें जस्ट उल्टा होता है बेटा, ध्यान सुनूंगा, ध्यान सुनिए। मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप कौन होता है तुमको मैं बताऊं, ये वो होते हैं जो क्या शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, दो तरीके के डेविएशन सिखाए थे आइडियल सॉल्यूशन में। एक आपको सिखाया था पॉजिटिव डेविएशन और एक हमने सिखाया था नेगेटिव डेविएशन। जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप होते हैं, और जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, जो क्या शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, वो क्या होते हैं मेरा प्यारा बेटा, मैक्सिमम। उल्टा है, मैक्सिमम मतलब पॉजिटिव जैसा होना चाहिए था, लेकिन उल्टा याद रखो नेगेटिव वाले। और जो मिनिमम वाला है उसमें कौन रहता है, पॉजिटिव डेविएशन। अब एग्जाम्पल तो बहुत सारे बन गए ना, एग्जाम्पल में बस कंपोजिशन अलग अलग रहता है। अब कंपोजिशन सबका याद कर पाना प्रैक्टिकली बहुत कठिन है, इसलिए एक एक एग्जाम्पल याद रखो, एक से ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। अदरवाइज केवल पहचानने के लिए देखो, आपके सामने जितने भी पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल थे, पॉजिटिव डेविएशन में बहुत सारे एग्जांपल पढ़े थे, वो सारे के सारे मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप हो जाएंगे। और जो नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल थे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप हो जाएंगे। अब मैं इनको थोड़ा सा ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं। देखिएगा, अगर मैं ग्राफिकली इनको रिप्रेजेंट करूं तो एक एग्जांपल के तौर पे मैंने यहां पर ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, किसके बीच में, प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा, देखिएगा हमने क्या किया, प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ जो है वो ड्रॉ किया, प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया। सेम ग्राफ जो है मैं टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर दे रहा हूं। किसके बीच में ड्रॉ कर देना हूं, टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन के बीच में, सेम चीज को। अच्छा, जब आप रेफरेंस में जाते हो तो रेफरेंस में इसका डायग्राम आपको कुछ ऐसा मिलेगा, एजोट्रॉप के डायग्राम कुछ ऐसे मिलते हैं। इस तरीके से डायग्राम अगर हम समझेंगे ना तो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। आप इनको दो हिस्सों में ब्रेक कर दीजिए, ठीक, उससे चीजें ज्यादा अच्छे समझ में आएंगी। हमने कहा कि माना ये हो गया वेपर प्रेशर, देख बेटा ये हमने कह दिया माना हो गया वेपर प्रेशर। यहां पर हमने माना क्या मेंशन कर दिया, मोल फ्रैक्शन। यहां पर हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, मोल फ्रैक्शन। क्लियर। यहां पर मैं टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ जो है वो ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर। अब अगर इसी से समझिएगा वो अपने आप समझ में आ जाएगा। अब अगर मैं ये बोलूं कि ये जो सॉल्यूशन है ये एक मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप का एग्जांपल है, और अगर मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप है मतलब डेविएशन कौन सा होगा, पॉजिटिव डेविएशन। तो याद करो पॉजिटिव डेविएशन में वेपर फेस, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का ग्राफ कैसे बनता था, पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल। अगर मैं ग्राफ को कुछ इस तरीके से मेंशन करूं, कंपोनेंट को कुछ इस तरीके से मेंशन करूं, ठीक, यहां पर मैं अगर प्रेशर लेके चलता हूं किसका, ध्यान दो ये मिक्सचर किसका है, इथेनॉल का। तो हम कह रहे हैं कि यहां पर हम मान के चल रहे हैं कि जो वाटर है इसका मोल फ्रैक्शन हमने कितना मान लिया, 1, अभी समझा रहा। और यहां पर हमने कह दिया
इथेन वाटर का जो मोल फ्रैक्शन है वो कितना है 0। तो यहां पर मोल फ्रैक्शन जो होगा किसका, इथेनॉल का। ये थोड़ा अच्छे समझिएगा, थोड़ा कठिन चीज है, आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। ये 1 हो गया और धीरे धीरे मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का जो है वो कम होता जा रहा है और इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन फाइनली कितना हो गया 0। अब समझा रहा हूं मैं, इसको ऐसे समझो मेरा प्यारा बेटा, इसको ऐसे समझो कि ये मिक्सचर था, शुरुआत में मिक्सचर था, ये हो गया वाटर, ये हो गया इथेनॉल। क्लियर है। अब मैंने क्या कहा प्यारा बेटा कि ये अभी तो एक आइडियल सॉल्यूशन जैसा बिहेव है। अभी ये कैसा है, आइडियल सॉल्यूशन जैसा। मैं आइडियल नहीं बनाऊंगा, मैं पार्शियल डेरिवेशन भी शो करूंगा, लेकिन समझाने के लिए यहां पर चूंकि वाटर है नहीं, जब वाटर है नहीं केवल इथेनॉल है, तो एक्चुअली में ये जो होगा ये प्योर कंपोनेंट ऑफ इथेनॉल का पार्शियल प्रेशर होगा। जो ग्राफ में देखो उसमें समझा रहा था आइडियल और नॉन आइडियल वाले केस में। और यहां पर केवल इथेनॉल है तो पार्शियल प्रेशर केवल इसका होगा, प्योर कंपोनेंट का। अब क्योंकि वाटर यहां पर 0 है, अब तुम देख क्या रहे हो कि वाटर जो है उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। यहां पर केवल वाटर है तो जो पार्शियल प्रेशर होगा वो किसका होगा, केवल वाटर का होगा। अब इन दोनों में हम अगर ये देखें कि भाई ये लाइन नीचे है, ये लाइन ऊपर क्यों है, या ये पॉइंट नीचे है, ये पॉइंट ऊपर क्यों है। क्लियर। तो एक बात समझ लो, जो पार्शियल प्रेशर होता है वाटर का वो किसके कंपैरिजन में, इथेनॉल के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। कारण क्या है, इथेनॉल में अल्कोहल के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू या इसका जो मोलर मास है वो भी ज्यादा है, तो जो वंडरवॉल फोर्स होते हैं इसके कारण इथेनॉल के मॉलिक्यूल आपस में ज्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं। ज्यादा अट्रैक्टेड रहने के कारण इनका जो प्रेशर है या इनका जो वेपर प्रेशर है वो वाटर के कंपैरिजन में कम है। तो ये एक नॉर्मल ग्राफ है। अगर मैं डिस्कस करूं आइडियल का, यहीं पे मैं अगर पॉजिटिव डेविएशन की बात करूं, यहीं पे मैं कहूं कि भाई पॉजिटिव डेविएशन का जो ग्राफ था वो बनेगा कैसे, तो पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ बना दे रहा हूं। आपने देखा होगा पॉजिटिव डेविएशन कुछ इस तरीके से शो करता था। ये पॉजिटिव डेविएशन कुछ इस तरीके से क्या करता था, शो करता था। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा। अब चीजों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहां पर चीजों को थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। ठीक, देखिए अब यहां पर देखिए ये एक स्पेसिफिक कंपोजिशन होगा। ये वो स्पेसिफिक कंपोजिशन है, ध्यान दीजिए, ये वो स्पेसिफिक कंपोजिशन है मेरा प्यारा बेटा, जिस जगह पे जो ये चूंकि ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन है ना, ये एक कंपोनेंट थोड़ी है, ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन का एक ऐसा कंपोजिशन है जिस कंपोजिशन पर यहां का जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो मैक्सिमम है या वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पर है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ये चीज आपको थोड़ा सा समझ में आनी चाहिए। तो ये पॉइंट बन गया, मैं इसको थोड़ा सा और सही से बना देता हूं जिससे चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, जिससे आपको ये मैक्सिमम पॉइंट लगे। ये देखिए अब सही है। ठीक, अब देखिएगा मेरा प्यारा बेटा, अब देखिएगा यहां पर क्या कहानी बन के आ रही है। अब इस कहानी में ये जो मैक्सिमम पॉइंट है, ये जो मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट आपको मेंशन होना चाहिए, ये देखने में मैक्सिमम पॉइंट लगना चाहिए। क्लियर है। चल ये आ गया, ये वो मैक्सिमम पॉइंट है। और ये जो वेपर प्रेशर का मैक्सिमम पॉइंट है ना, ये एक स्पेसिफिक कंपोजिशन पे मिलेगा। स्पेसिफिक कंपोजिशन क्या था, 95% एक्वा सॉल्यूशन। 95% एक्वा सॉल्यूशन का मतलब यहां पर 95% जो है वो वाटर है। तो इथेनॉल कितना होगा, इथेनॉल एक्चुअली में अगर मोल फ्रैक्शन के तौर पे देखा जाए तो 0.05 जो होगा वो क्या होगा मेरा प्यारा बेटा, इथेनॉल। इस जगह पे इथेनॉल 0.05 होगा। इस स्पेसिफिक आप बोलोगे कंपोजिशन पर जो वेपर प्रेशर होगा वो सबसे ज्यादा होगा। अगर वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा है तो मैं एक बात बता दूं, बॉइलिंग पॉइंट जो निकलेगा मेरा प्यारा बेटा वो यहां पर क्या निकलेगा, सबसे कम। यहां पर बॉइलिंग पॉइंट जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, सबसे कम। इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे
जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या निकलेगा, सबसे कम निकलेगा। अब चीजों को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। देखिए मेरे बच्चे, ग्राफ देखिए को प्रॉपर्ली ध्यान से समझिएगा। यहां पर मैंने यहां से क्या कहा कि इस स्पेसिफिक कंपोजिशन पर जो वेपर प्रेशर होता है ओवरऑल सॉल्यूशन का वो मैक्सिमम है, और अगर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो उस जगह पे ओवरऑल सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा मेरा प्यारा बेटा क्या होगा, सबसे कम, इस स्पेसिफिक कंपोजिशन पर। अब एक बात समझो, इसको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक। देखिए जैसे अगर मेरा प्यारा बेटा मैंने कहा इस पॉइंट की बात करूं, जब मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का कितना था 1, यहां पर केवल वाटर है ही नहीं, वाटर 0 है, जब केवल इथेनॉल है। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है मेरा प्यारा बच्चा, 353। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 353 होता है। इस जगह पे केवल वाटर है, इथेनॉल है ही नहीं, मतलब सॉल्यूशन ही वाटर है पूरा। और जब सॉल्यूशन में केवल वाटर प्रेजेंट है तो उस समय का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 373, जैसा कि आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इस स्पेसिफिक कंपोजिशन पर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट मतलब ओवरऑल सॉल्यूशन जो है, इस स्पेसिफिक कंपोजिशन पर ओवरऑल सॉल्यूशन जो है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इससे भी कम है और इससे भी कम है, दोनों से बॉइलिंग पॉइंट कम है। और कितना है, 351। मतलब मैं अगर मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप की बात करूं तो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप एक्चुअली में ऐसे एजोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपिक मिक्सचर ऐसे एजोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं जिनमें जो कंपोनेंट्स होते हैं, जिनमें जो कंपोनेंट्स होते हैं हैविंग बॉइलिंग पॉइंट लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट। अब मैं चीजों को सुधारता हूं। आप बोलोगे कि मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स जो होते हैं ये ऐसे एजोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं जिनमें जो एजोट्रॉपिक मिक्सचर है या जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, सॉल्यूशन हैविंग बॉइलिंग पॉइंट लेस देन बोथ ऑफ द कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट से, बोथ ऑफ द कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट से जो बॉइलिंग पॉइंट होगा मेरा प्यारा बेटा क्या होगा, कम होगा। मतलब मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप में जो भी मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर में एक कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट जो भी है, दूसरे कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट जो भी है, उन दोनों से कम पर उनका बॉइलिंग पॉइंट निकलेगा सॉल्यूशन का। ऐसे एजोट्रॉपिक मिक्सचर को क्या बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। अब आपने देखा ये 351 आया और इस स्पेसिफिक कंपोजिशन पर दोनों एक साथ ही ऑपरेट करेंगे और तब जाके वो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप बनाएगा। आइए मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप पे, चलिए मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप को समझाने की कोशिश करता हूं। सिमिलर ग्राफ बिल्कुल वैसे ही बनेगा। सिमिलर ग्राफ में आपने ग्राफ जो बनाया था वो किसके बीच में बनाया था, प्रेशर और किसके बीच में बनाया था, मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ। क्लियर। नीचे जो ग्राफ बनाया था मेरा प्यारा बेटा किसके बीच में बनाया था आपने, टेम्परेचर, टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ बनाया था। अब चीजों को ध्यान सुनिए, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप है क्या, ये निगेटिव डेविएशन शो करता है। तो अगर मैं निगेटिव डेविएशन की बात करूं तो कहानी कुछ ऐसे ग्राफ बनता था, या मैं इसको कुछ ऐसा समझाऊं, जो नॉर्मल कंपोजिशन था उसको ऐसे समझाता हूं। निगेटिव डेविएशन में ग्राफ कुछ ऐसे ही बन के आ रहा था, याद आ रहा होगा आप लोगों को। निगेटिव डेविएशन में जो ग्राफ था वो कैसे बन के आ रहा था, कुछ इस तरीके से ग्राफ बन के आ रहा था। अब हमने कहा कि इसका कोई एक मिनिमम पॉइंट ले लेता हूं जो दोनों से कम हो। ये देखिए हमने एक स्पेसिफिक कंपोजिशन लिया जो दोनों से क्या है, कम है। ये स्पेसिफिक कंपोजिशन है। अब इस स्पेसिफिक कंपोजिशन के बारे में मैं अगर बात करूं तो यहां पर अगर मैं इथेनॉल की बात करूं तो इथेनॉल कितना है, 0.32। इथेनॉल कितना है, 0.32। इस जगह पे केवल वाटर है। इथेनॉल का जो मोल फ्रैक्शन है यहां पर कितना है मेरा प्यारा बेटा, 0। बिल्कुल सिमिलरली यहां पर इथेनॉल जो है इसका मोल फ्रैक्शन कितना है, 1, और वाटर जो है उसका मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 0। अब जब मोल फ्रैक्शन इतना रहेगा, केवल इथेनॉल हो वाटर 0 हो, तब भी वो एजोट्रॉपिक मिक्सचर का काम नहीं करेगा। यहां पर कुछ अलग जो दोनों का कंपोजिशन है वो अलग है।
यहाँ पे कंपोजिशन अलग है, लेकिन वो एजोट्रॉपिक का काम नहीं कर रहा है। एजोट्रॉपिक का काम कब कर रहा है? 32% पे। 32% मतलब क्या हो गया कि जब HNO3 32% हो, तो रियली सॉरी, हमने इथेनॉल बना दिया। आप HNO3 को यहाँ पर बनाइए, ये HNO3 है, मोल फ्रैक्शन किसका है? HNO3 का, 0। अब हमने क्या कहा कि जब HNO3 यहां पर 32% होगा और वाटर कितना होगा? 68%, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे सबसे मिनिमम पॉइंट आ रहा है, सबसे नीचे वाला पॉइंट, और वहां पर वो एजोट्रॉपिक मिक्सचर को क्या करेगा? शो करेगा। अब बात सीधी सी है, अगर वो इस जगह पे वेपर प्रेशर जो है वो कम है, तो इस जगह पे जो बॉइलिंग पॉइंट निकल के आएगा मेरा प्यारा बेटा, इस जगह पे जो बॉइलिंग पॉइंट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? ज्यादा। जब केवल HNO3 होता है तो HNO3 का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 359। ये हमने बना दिया, यहां कितना होता है? 359 केल्विन। और जब केवल वाटर होता है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमने यहां पर बना दिया, कितना? 373 केल्विन, जब केवल वाटर होता है। अब यहां पर इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पर जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो दोनों से ज्यादा निकलेगा, दोनों से बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा आएगा। मतलब ग्राफ को अगर मैं मेंशन करूं तो ये ग्राफ का पॉइंट कुछ ऐसे जाएगा, ये ग्राफ का पॉइंट कुछ ऐसे जाएगा, ठीक। ये देखिए, अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों से क्या है? ज्यादा है। अराउंड कितना होता है? 393 केल्विन के आसपास। अब ये चीज को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, समझिएगा। मैंने आपसे क्या कहा कि एजोट्रॉपिक मिक्सचर जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक एजोट्रॉपिक मिक्सचर जो होता है उसको बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप, एक कौन होता है? मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप होते कौन है? जो पॉजिटिव डेविएशन को शो करते हैं। मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप कौन होते हैं? जो निगेटिव डेविएशन को शो करते हैं। ये सब कुछ एक स्पेसिफिक कंपोजिशन पे होता है। मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप की मैं एक बात बोलूं, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप में जो मिक्सचर है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो दोनों के कंपोनेंट से कम निकल के आता है। दोनों के कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट देखो, 353 था इथेनॉल का, 373 था किसका? 373 किसका था? वाटर का। और ये जो मिक्सचर है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट आया है वो इन दोनों से ही क्या निकल के आया है मेरा प्यारा बेटा? कम। मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप ऐसे मिक्सचर होते हैं जिसमें मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होता है? ज्यादा, और फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये भी 393 पे बॉइल करेगा, ये वाला भी जो होगा क्या कहते हैं HNO3 और वाटर दोनों इस कंपोजिशन पर 393 पे ही क्या करेंगे? बॉइल करेंगे। सिमिलरली इथेनॉल और जो वाटर है वो दोनों के दोनों 351 पे क्या करेंगे? इवोपरेट करेंगे। ये आपके दो टाइप हो गए, एक को हमने नाम दिया मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप और एक को हमने क्या नाम दिया? मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा? अब जब मैं बात करता हूं केवल बोर्ड को कंसिडर करते हुए, तो बोर्ड में केवल और केवल आपके काम में डिफिनेशन ही याद रहे बहुत है, प्लस इनका एग्जांपल याद रहे, उतने से काम चल जाएगा। क्या था एजोट्रॉपिक मिक्सचर? क्या थे एजोट्रॉपिक मिक्सचर? ऐसे मिक्सचर थे जो ऐसे बाइंडिंग मिक्सचर थे जो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट पे इवोपरेट करते थे, फिक्स कंपोजिशन होता था। ये खास बात आपको समझ में आई। इसके अलावा ये दो तरीके के होते हैं, एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप और एक कौन सा होता है? मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप और मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप दोनों के एग्जांपल याद होने चाहिए। मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप कौन होते हैं? जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप कौन होते हैं? जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप में 95% एक्वस सॉल्यूशन था, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप में 68% जो HNO3 का एक्वस सॉल्यूशन था। ये आपको याद रखना है। इनकी डिफिनेशंस, मैक्सिमम मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप के बारे में और उनका एग्जांपल, इतनी चीज आपके बोर्ड को पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। मैंने इसकी ग्राफिकल अप्रोच सिखाई है जिससे चीजें समझ में आए। आपको पता चल गया कि मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप में एक स्पेसिफिक कंपोजिशन पर मिक्सर में जब स्पेसिफिक कंपोजिशन होता है, उस स्पेसिफिक कंपोजिशन में दोनों कंपोनेंट का या मिक्सर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों कंपोनेंट से क्या निकल के आता है? कम। एक स्पेसिफिक कंपोजिशन पर
जो मिक्सचर है उसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट से क्या रहता है, ज्यादा। ऐसे मिक्सचर्स को जो सेम बॉइलिंग पॉइंट पे बिना टूटे एक फिक्स कंपोजिशन पर इवेपोरेट करते हैं, ऐसे मिक्सचर को हम नाम देते हैं एजोट्रॉपिक मिक्सचर। इसको एक बार दोबारा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसके बारे में जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, प्रैक्टिस करेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे।